पूरी दुनिया में लोग अयोध्या के राजकुमार भगवान राम और उनकी गाथा रामायण के बारे में जानते हैं। भगवान श्री राम भारतवर्ष के पवित्र भूमि में हर पुरुष, महिला और बच्चों के ओठों पर है। न केवल इसलिए कि वो स्वयं भगवान है, बल्कि सबसे प्रमुख रूप से एक आदर्श नायक के रूप में और सच्चे अर्थों में सभी के लिए आदर्श हैं और इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आज हम जानेंगे भगवान राम के अयोध्या से लंका तक के सफर को। तो आरंभ करते हैं। भगवान राम की यात्रा अयोध्या से शुरू हुई, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वर्तमान में ये भारत के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। श्री राम का जन्म कौशल्या और दशरथ से हुआ था। राम और सीता के विवाह के 12 साल बाद राजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज बनाने का फैसला किया। राज्याभिषेक समारोह के समय मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उन्होंने कैकेयी के कान भर दिए और उसे दशरथ से मिले 2 वरदानों के बारे में याद दिलाई। मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को भ्रमित कर दिया और यहीं से रामायण की कहानी शुरू हुई और ये अयोध्या से लंका तक भगवान राम की यात्रा की शुरुआत भी थी। कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास और भरत को राजगद्दी पर बैठाने को कहा। जैसा कि दशरथ को कैकेयी के 2 वरदानों को पूरा करना था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने कैकेयी को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो ऐसा ना करें, पर उन्होंने भारी मन से राम को 14 साल के वनवास पर जंगल जाने के लिए कहा। सम्मान से और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संदर्भित भगवान राम इस पर सहमत हुए और उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया। सीता और लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ जाने का आग्रह किया। अयोध्या से निकलकर वे गंगा के तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज गुहा, जो कि निषाद साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने राम के अनुरोध पर अपनी नाव में तीनों को बैठाकर गंगा के दक्षिणी तट तक पहुंचाया। गंगा नदी पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर पहुंचे। चलते चलते वो ऋषि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषि भरद्वाज ने उन्हें शांतिपूर्ण प्रवास के लिए चित्रकूट पर्वत के पास के क्षेत्र की तलाश करने की सलाह दी। उन्होंने यमुना नदी को एक बेड़ा पर पार किया और चित्रकूट पहुंचने के लिए 2 दिनों तक लगातार पैदल चले। माल्यवती नदी चित्रकूट पर्वत के तलहटी में बहती है। लक्ष्मण ने उनके रहने के लिए नदी के तट पर एक आश्रम का निर्माण किया। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था और यहीं पर भरत वनवास में भगवान राम के जीवन के परिस्थितियों को जानने के लिए अयोध्या से आए थे। राम को अयोध्या लौटने के लिए प्रेरित करने में विफल होने के बाद उन्होंने राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाया और उन्होंने अगले 14 वर्षों तक कार्यवाहक सरकार चलाया। चित्रकूट से पास ही राक्षसों की एक चौकी थी और राक्षस ऋषियों को परेशान करते थे। ऋषियों ने उस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया। उस फैसले ने राम को भी अपने वनवास के लिए दूसरी जगह तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। दंडकारण्य ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी क्षेत्र को कवर करने वाला एक विशाल क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में विंध्यांचल रेंज, दक्षिण में कृष्णा नदी और पूर्व में गोदावरी नदी का मुहाना थी। इसका नाम इक्ष्वाकु, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उनके पुत्र डंडा के नाम पे रखा गया था, जिन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। तीनों ने जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया और अत्रि के आश्रम में पहुंचे, जहां उनसे उनका आशीर्वाद लिया। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने देवी सीता को आभूषण भेंट किए थे और ये वही आभूषणों का संग्रह था जिसे सीता लंका के रास्ते में किष्किंधा में गिराती गई थी, जब रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था। जंगल के अलग अलग हिस्सों में कई ऋषि रहते थे। तीनों एक एक धर्मशाला में एक एक महीना, एक ऋतु या एक एक वर्ष व्यतीत करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे और इस तरह से शांति से 10 साल गुजर गए। ऋषि सर्वंगा और सुतीक्ष्ण के पास जाने के बाद वो ऋषि अगस्त से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर पंचवटी नाम के स्थान में शेष वनवास बिताने का निर्देश दिया। पंचवटी का अर्थ है 5 बरगद के पेड़। ये वही स्थान है जहां लक्ष्मण ने राम और सीता के निवास के लिए एक बांस की कुटिया बनाई थी। इस जगह पर शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी,
राम को लुभाने के लिए आई थी, जिसका लक्ष्मण ने नाक काट लिया था। उसके भाई खर और दूषण, जो कि अन्य राक्षसों के झुंड के साथ उसकी रक्षा करने के लिए आए थे, राम और लक्ष्मण द्वारा पराजित हुए और मारे गए। इसके बाद रावण ने सीता का अपहरण करने की एक दुष्ट योजना बनाई। रावण के चाचा मारीच के लिए ये योजना थी कि वो सीता को लुभाने के लिए सोने के हिरण का रूप धारण कर राम को उसके पीछे आने के लिए विवश करें और लक्ष्मण को भी सीता से दूर ले जाया जाए। जिस समय रावण सीता का हरण करने के लिए आए, रावण द्वारा सीता को हरण करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए चारों ओर घूमते रहे और तुंगभद्रा नदी घाटी में एक पर्वत श्रृंखला किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का इस क्षेत्र पर शासन था जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे थे। तब गलतफहमी के परिणाम स्वरूप बाली द्वारा छोड़े गए सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली। ये तुंगभद्रा नदी घाटी में पंपा झील के पास स्थित बताया जाता है। यहीं पर सबरी ने भगवान राम की सेवा की थी। इन्होंने राम के आगमन के लिए 12 वर्षों तक प्रतीक्षा की और उनके आने पर उन्हें स्वादिष्ट फल परोसने के बाद मोक्ष प्राप्त किया। और ये वो जगह भी है जहां राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव और हनुमान के साथ दोस्ती की, जिन्होंने रावण से लड़ने के लिए उनकी वानर सेना को एकत्रित किया था। रामेश्वरम और धनुषकोडी। हनुमान द्वारा देवी सीता का लंका में पता लगने के बाद राम और लक्ष्मण भूमि के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर पहुंचे और राम ने अपने धनुष से उस स्थान को चिन्हित किया जहां से राम सेतु बनकर लंका विजय अभियान की शुरुआत हुई। चट्टानों और पेड़ों की मदद से वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच इस राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु श्रीलंका और भारत के बीच एक प्राकृतिक चूना पत्थरों का पुल है। जियोलॉजिकल सबूत ये बताते हैं कि ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक पुराना भूमि संबंध है। 13वीं शताब्दी के मार्को पोलो ने अपनी डायरी में इस क्षेत्र का वर्णन सेतुबंध रामेश्वर के रूप में किया है। लंका। एक बार जब राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश कर गए तो राम द्वारा एक शांति की पहल की शुरुआत की गई, जो कि विफल रही। इसके बाद युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध की वास्तविक अवधि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि युद्ध 13 दिनों तक चला था। लंका का सुंदर शहर, जो कि कुबेर द्वारा निर्मित था, उसे नष्ट कर दिया गया। रावण और उसके सारे सहयोगी मारे गए। युद्ध के अंत में भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर अपने 14 साल के वनवास को पूरा कर कौशल साम्राज्य के शासन संभालने के लिए रावण के पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए और ऐसे रामायण महाकाव्य की समाप्ति होती है। जय श्री राम।